मेरा नाम है हुदा सलीम, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ जी। आज हम यहाँ पर नरेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए जमा हुए हैं। हमारी मांग है, हमारी डिमांड है कि नरेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आज हम जब आ रहे थे, हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा डर रहे थे कि ऐसा नहीं जाओ, अकेली लड़की नहीं जाओ। हम लोग बस 2 बहनें आए हैं साथ, कि ये बहुत डर है उनको कि आजकल हमारे जो गवर्निंग पार्टी है वो हमारा संविधान को फॉलो नहीं करते। तो हम उनसे एक ही बात बोल के आए कि नहीं, हमारे मामू यही बोल रहे थे कि कुछ नहीं होता, गवर्निंग पार्टी में बीजेपी है, कुछ नहीं होने वाला है, प्रोटेस्ट हो 10 प्रोटेस्ट हो, कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग उनसे ये एक ही बात करें कि आज हम कोशिश करें ना, नहीं कल कुछ हो ना हो ये तो मुकद्दर की बात है, कल कुछ हो ना हो ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन आज हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। देखिए, हमें है ना, हम अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, हमें दूसरे कंट्रीज को हम एग्जाम्पल रहना चाहिए। मगर देखिए, रिसेंटली चाइना में गाओको इंटरनेशनल एग्जाम हुआ, जो कि चाइना का एंट्रेंस एग्जाम है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। वो एग्जाम में कैसा होता कि सारे जो फैकल्टी जो पेपर्स बनाते हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाता है 1 महीने के लिए। पेपर बनने से लेके पेपर खत्म हुए तक कोई फैकल्टी बाहर नहीं आ सकती वहाँ पर, क्यों? ताकि पेपर लीक ना हो। और हमारे देश में पेपर लीक का मुद्दा इतना आम बना दिया जा रहा कि स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, बट हमारी गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमें दूसरे कंट्रीज को सिखाना चाहिए, हमें उनको बताना चाहिए कि कैसा बनना चाहिए। मगर ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हम खुद इस चीज का शिकार हो रहे हैं। देखिए, बचपन से हम एक बात सुनते आ रहे थे कि अगर आपको किसी मुल्क को या किसी देश को तबाह बर्बाद करना है तो उसे उसकी तालीम छीन लेनी चाहिए। आज हमारे साथ वही हो रहा है, हमारा देश बर्बाद हो रहा है, मगर हमारे जो रूलर्स है, हमारे जो पॉलिटिशियंस है, हमारे जो पोजीशन पे लोग हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये लोग को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। ये लोग को अपने आप को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। अगर आप पोजीशन पे है तो आपको अकाउंटेबल रहना चाहिए, अगर हम नहीं रह सकते तो आप हट जाओ उस पोजीशन पे। यहाँ पे 1 साल से हूँ मैं, नौजवान भारत सभा के साथ जुड़ा हूँ। स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। बट हाँ, हम ये जो डिमांड है इनकी, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली हो रही है पिछले कुछ सालों से, ये पहली बार नहीं है जो हुआ है। तो बार बार ऐसा भी नहीं है, विद्यार्थी जो है उनके माता पिता पैसे खर्च करके उनको पढ़ाने के लिए, परीक्षा के लिए वो कोचिंग लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं, दिन रात एक करके पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उनकी मेहनत का कुछ फल नहीं मिलता, पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब जिस तरह से एनटीए बना है, जिस तरह से उसे बनाया गया है, वो बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इतने सारी धांधली होने के बाद भी हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो किसी तरह की जवाबदेही नहीं देते। एनटीए जो है, इतने सारे उसके ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बाद भी उसे स्क्रैप नहीं किया जाता। तो ये जो डिमांड है, इसके सपोर्ट में हम आए और हम ये तहे दिल से चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे, क्योंकि अगर नहीं दिया तो देश का युवा सड़कों पे आएगा और उन्हें जवाबदेही देनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं बेसिकली यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके सपोर्ट करने, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन कॉज है, इससे हर एक इंसान इफेक्ट हो रहा है, irrespective of their age, everyone has to education system, everyone need to be irrespective of their age or religion or nationality. So today we need to understand that education is the only pillar which can help us to rise above everything, for our growth, and that is the reason not just school or college education is important, even self-education is similar importance. And today we are not seeing that everyone is interested in this self-education. All people are going to school, college, and then they get the job and they follow the same pattern of the life, but they never think about what they are actually here for, why we are here in this life. So that all answer to all such questions we get from self-education. And today only Acharya Krishna
teacher is the person who is imparting this health education, just like the university system through online classes through Zoom sessions and app. And he is teaching not just Gita, he is teaching Vedanta and Upanishad, through which we can find answers to all such questions. So that is very important today, and that is the reason every person need to join that along with getting the formal education. And that is the reason we need to remove such scams and frauds from the education system. All such paper leaks, all exam related issues like fraud happening in results, also OSM mark sheets, not just this exams like NET, it is also happening in CBSE exam, which is the central board, which is the system everyone trusts. So there is no trust left at all today. Yeah, it's I'm here for support, because we need to fight for this. We need government to wake up, and we need government to take action on this. It's not like they can just conduct the exam and get away from it. It's not, they are liable for this. It is their responsibility to now take action for this. They should be compensating all the students who are going through such mental pressure and such kind of issues, like many students have committed suicide, and who is responsible for that? Someone needs to take the accountability, no? Are you a student or doing job? Yeah, I have given a lot of government exams, and I have faced all such similar issues, delayed exams, delayed results. For a single exam, I was not able to get the result on time, even getting cancelled exams and cancelled results. So what is this? How people will get jobs in such system? I'm basically from Indore. స్పీచ్ మొదలు పెట్టే ముందు రాజీనామా చేయాలి. దాంతో పాటు ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి యువత ఉన్న CJP, I am CJP. तुम या रोको या ठोको, मुझे मारो, मैं रोकने वाला नहीं हूँ. मैं कांग्रेस जनता पार्टी तरफ से हूँ. मैं गोलीमार नगर किसान. జై భీమ్. జస్ట్ 1 minute. సో ఇంకా కూడా 2 months బేబీని చంపేశారు, బీసీ బిడ్డని. అంబేద్కర్